चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इस टॉपिक में हमें करना क्या है कि लाइक फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। मींस कि देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन नहीं पता है वो लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों को बगल में देखो यहाँ कहीं पे शो हो रहा है, वहां क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि भाई हमको क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन की जब भी हम लोग बात करेंगे वहां पे मोर देन वन फ्रैक्शंस होंगे, तभी तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम कोई दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, 7/3 एंड 8/4। ठीक है, इन दोनों को हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। जितने भी फ्रैक्शन गिवन हो उनके अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमारे क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। और हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हमें करना क्या है, इनका जो बेसिस है दैट मीन्स की जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। ठीक है, यही हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है कि जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है सभी के जो डिनोमिनेटर है या फिर कह लो कि सभी के जो बेसिस हैं वो क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन इन दोनों फ्रैक्शन के हमें बेस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो बेस इक्वल करने के तीन मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला तो हम क्या कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों के बेसिस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने से दोनों का जो भी एलसीएम आएगा दोनों नंबर का वही बेस दोनों का रखना होता है। और तीसरा हमारा होता है कि भाई कोई एक नंबर अगर देखें कि किसी एक नंबर में कोई एक पार्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करने से दूसरे के बेस के इक्वल हो जाता है तो वो भी कर लेते, वो तीसरा मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इन चीजों को करते कब हैं, तीनों मेथड को हम लोग यूज कैसे करते हैं, यूज कब करते हैं, वो हम धीरे धीरे करके आगे जब वीडियोस आएंगे उसमें आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या होगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि भाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे, दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है और 4 हमारा इवन नंबर, तो 4 के तो फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन 3 हमारा प्राइम है तो इसका या तो फैक्टर 3 होगा या 1 होगा और कोई फैक्टर हो नहीं सकता है। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या है, दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बेस इक्वल करना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो इस वाले नंबर का जो बेस है इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का जो बेस है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखो कि बेस अगर हमें इक्वल करना है तो कोई भी फ्रैक्शन है उसमें अगर उसमें कोई चेंजेस हमको करने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, कभी भी सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या फिर कभी भी हम लोग न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। क्यों करेंगे, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि उसका जो वैल्यू है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा कितना होता है, 28/3 4 जा 12 और इसकी बात करें तो 8 3 जा 24/4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो दोनों के बेसिस क्या हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर 12 हो गए, जो हम कहेंगे सेम हो गए। ठीक है, अब ये सेम हो गए तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों नंबर, दोनों जो डिनोमिनेटर है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस इक्वल हो जाएगा या फिर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। दूसरे में अब हम देखेंगे कि भाई एलसीएम लेके कैसे बेस को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 6/24 और 7/4
18। ठीक है, अब इनके दोनों के बेस को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 24 है और यहाँ पे क्या है 18 है। दोनों में अगर देखें तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स आएंगे। क्लियर, अब कॉमन फैक्टर अगर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 24 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करोगी 9 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 12 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करोगी ये 9 ही रहेगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगी ये 9 होगा, मतलब 9 ही रहेगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, और 6 2 से डिविजिबल है तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। ठीक है, अब यहां से एलसीएम से हमको ये पता चला कि दोनों की जो बेस हैं, दोनों के जो डिनोमिनेटर हमें 72 करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे भाई किस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि बेस 72 हो जाए। ठीक है, तो 24 की अगर बात करें तो 24 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 18 की बात करें, 18 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 7 में भी करना पड़ेगा 4। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में हम लोग एक में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर न्यूमरेटर में करोगे वही नंबर डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 बाई 24 3 जा होता है 72। यहाँ पे अगर बात करें तो 7 4 जा 28 बाई 18 4 जा होता है 72। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, अब लाइक फ्रैक्शन हो गए। क्लियर, लाइक फ्रैक्शन। अब एक चीज और देख लेते हैं कि हम किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करके कैसे बेस को इक्वल कर सकते हैं या फिर उसको अनलाइक से लाइक बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि अगला जो टाइप है वो हम यही बताएंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें एक नंबर एक फ्रैक्शन में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे फ्रैक्शन के बेस के इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे एक नंबर हमारे पास है 7/12 और दूसरा नंबर हमारे पास 27/48। ठीक है, क्लियर, ये 7/12 है और 27/48 है। हमें क्या करना है, ये अनलाइक फ्रैक्शन इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि भाई 48 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अब इसको तुम एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेके थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, एक का बेस दूसरे के बेस के इक्वल कर देंगे अगर पॉसिबल है तब। अगर पॉसिबल है तो बेस एक का बेस दूसरे के इक्वल कर देंगे और हमारा फिर वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 48 है और यहाँ पे 12 है, क्या 12 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके 48 किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर 12 की टेबल में देखें तो 12 4 जा होता है 48, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 4 कर लेंगे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 7 4 जा होता है 28 बाई 12 4 जा 48 और ये हमारा हो गया 27/48। दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 3 टाइप होते हैं या फिर 3 मेथड्स होते हैं, वो हमने बता दिया भाई कि इनको इस तरीके से और इनको इस तरीके से किया जाएगा। क्लियर, अब आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।